बिहार विधानसभा को लेकर चलते हैं। बिहार विधानसभा वोटर लिस्ट जांच को लेकर वहां पर जबरदस्त हंगामा। आरजेडी नेता और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर मनमानी का आरोप लगाया है। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। मामला क्या है? किस तरह का मामला है? वही तो आप क्या बोले थे? आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ? मामला क्या है? किस तरह का मामला है? वही तो ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता। अच्छा ठीक। यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है। बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए। हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा? आपको पता ही नहीं है। बिहार में आपको बताना तो चाहिए। तो घोटाले संरक्षण दे रहे हैं। बेचारा को पता ही पेपर नहीं। लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए आप, जारी। अब सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था। और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे, डिक्शनरी में बता दे कौन अपशब्द। ये तो भाजपा की संस्कृति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो गालियों की डिक्शनरी है। हम लोगों का नहीं है ये। हम लोग कई बार जो है सत्र में रहे हैं। हम भी लगभग, मेरे को भी 10 साल पूरा हो गया संसदीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में। आज तक हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मेरे चरित्र को ये लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें। तुम कौन होते हो तय करने वाला? अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि ये भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है। टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहाँ गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियाँ पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियाँ वो दे रहा था वो व्यक्ति। और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है और हमने बोला है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए और इसने क्या क्या बोला है। कल सीएम गाली दे रहा, डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज जो है इनका चेला चपाट गाली दे रहा है। इनके मंत्री जो है कूदते रहते हैं बिना कोई तर्क के। सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई है। उंगली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। जनता इनको पूरी तरह से जवाब दे चुकी है विधानसभा लोकसभा में, लेकिन अहंकार नहीं टूटा है। जमीन पर काम करने वाले को ये बंधुआ मजदूर समझते हैं और बोलते हैं कि हम तो दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता में। सीएम के सामने उनका क्षेत्र बोलना। मुख्यमंत्री, हमने कहा कि जो अपने पिता पर अत्याचार करता हो, तेजस्वी यादव जी आप अपने पिता पर अत्याचार कर रहे हैं। जो बीमार हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता है और उसको डेंट पेंट कर करके आप बाजार में ले कर करके चल के ज़बरदस्ती भाषण दिलाते हैं, बयान दिलाते हैं। एक बीमार व्यक्ति के ऊपर ये अत्याचार पुत्र अपने लोभ में, सत्ता के लोलुपता में कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जी तो बिहार को बर्बाद करने वाला जंगल राज वाले लोगों से उस खटारा गाड़ी को बाहर निकाले, उसको नए ढंग से। बिहार में एसआईआर की लड़ाई चुनाव बॉयकॉट तक आ गई है। आरजेडी ने धमकी दी है अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई तो वह विधानसभा चुनावों में भी हिस्सा
नहीं लेंगे। गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर चल रहे एसआईआर अभियान पर छिड़ा संग्राम पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है। विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं है। करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार के सभी राजनीतिक दल चुनावी मूड में आ गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि अगर इसी तरह से धांधली जारी रही तो उनका गठबंधन इलेक्शन का बॉयकॉट कर सकता है। बॉयकॉट की इस धमकी को तेजस्वी लगातार दोहरा रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर हो रही सियासत पर दो टूक जवाब दिया है। आयोग ने इस प्रक्रिया का विरोध करने वालों से ही सवाल पूछ लिया है, क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? क्या फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता साफ कर देना चाहिए? वहीं इस मुद्दे पर बिहार में सरकार चला रही बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी को अभी से हार का डर सता रहा है, इसलिए एसआईआर के नाम पर विपक्षी नेता हार के बहाने खोज रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सब बहाना और तरीका ढूंढ रहे हैं। एसआईआर की लड़ाई बेहद तीखी हो गई है। फर्जी मतदान रोकने को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तो विपक्ष भी सियासत का मौका छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।